जब भगवान का वास घर में होता है तो कुछ सकारात्मक और शुभ संकेत मिलते हैं जो यह दर्शाते हैं कि घर में सकारात्मक ऊर्जा और दिव्यता का प्रवाह है। यहाँ 11 संकेत दिए गए हैं जो यह बताते हैं कि भगवान का वास आपके घर में है। 1. सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव। घर में शांति और सुकून का वातावरण बना रहता है। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ प्रेम और सौहार्द से रहते हैं। 2. सपने में देवता का दर्शन। कभी कभी परिवार के सदस्यों को सपने में भगवान के दर्शन होते हैं या कोई शुभ संकेत मिलता है। 3. घंटियों की मधुर ध्वनि। सुबह सुबह जब आरती या पूजा होती है तो घंटियों की ध्वनि वातावरण को पवित्र कर देती है और एक विशेष शांति महसूस होती है। 4. ध्यान या पूजा में मन लगना। घर में पूजा, ध्यान और जप में आसानी से ध्यान केंद्रित होता है। हर कोई पूजा करने में रुचि लेता है। 5. प्राकृतिक सुकून। घर में तुलसी, पीपल या अन्य धार्मिक वृक्ष लगाना शुभ माना जाता है। ऐसे वृक्षों की हरी भरी उपस्थिति से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। 6. शुद्ध वायु का प्रवाह। घर में हमेशा ताजगी बनी रहती है, हवा में सुगंध और शुद्धता का अनुभव होता है। 7. स्वस्थ और खुशहाल परिवार। परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और खुशहाल रहते हैं। किसी भी प्रकार की बीमारी या मानसिक तनाव का असर नहीं होता। 8. गौ माता का आगमन। कभी कभी घर के पास गाय का आना या घर के द्वार पर गौ माता का रुकना शुभ संकेत माना जाता है। 9. दीपक का बुझना नहीं। पूजा स्थान या घर के मुख्य हिस्से में जलाया गया दीपक बिना किसी बाधा के लंबे समय तक जलता रहता है। 10. भगवान की मूर्ति या तस्वीर से सुखद एहसास। भगवान की मूर्तियां या तस्वीरें देखकर मन में आंतरिक शांति का अनुभव होता है और घर के मंदिर से अद्वितीय ऊर्जा का प्रवाह होता है। 11. पक्षियों का चहकना। सुबह सुबह पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई देती हैं जो घर में सुख, समृद्धि और शांति का संकेत देती हैं। ये सभी संकेत बताते हैं कि जब भगवान का वास घर में होता है तो जीवन में शांति, समृद्धि और सुख का अनुभव होता है। जब भगवान का वास घर में होता है तो कई सकारात्मक संकेत और ऊर्जा महसूस होती है। ये संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आपके घर में शांति, समृद्धि और दिव्यता का निवास है। यहाँ 11 संकेत दिए जा रहे हैं जो यह बताते हैं कि भगवान का वास आपके घर में है। 1. सुबह जल्दी उठना। सुबह के समय अपने आप जल्दी उठने की आदत हो जाती है और मन शांत और प्रसन्न महसूस करता है। 2. शांति और सकारात्मकता का वातावरण। घर के हर कोने में शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तनाव और कलह दूर रहते हैं। 3. भजन और मंत्र की ध्वनि। घर में अक्सर भजन, आरती या मंत्रों की गूंज सुनाई देती है जिससे मन को शांति और संतोष मिलता है। 4. स्वच्छता का पालन। घर हमेशा साफ सुथरा रहता है और भगवान की पूजा करने के लिए विशेष रूप से पूजा स्थल को स्वच्छ और पवित्र रखा जाता है। 5. घर में सुगंध का होना। घर में प्राकृतिक सुगंध जैसे धूप, अगरबत्ती या फूलों की महक हमेशा बनी रहती है जिससे वातावरण पवित्र महसूस होता है। 6. पौधे और हरियाली। घर में हरे भरे पौधे होते हैं जो जीवन और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक हैं। तुलसी का पौधा विशेष रूप से घर के आंगन में पाया जाता है। 7. स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती। घर के सभी सदस्य स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। बीमारियां और नकारात्मकता दूर रहती है। 8. पक्षियों का चहचहाना। सुबह सुबह पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई देती है जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होती है। 9. घर में ध्यान और साधना का स्थान। घर में एक ऐसा स्थान होता है जहां ध्यान, योग और साधना की जाती है जो आंतरिक शांति और भगवान से जुड़ाव को बढ़ाता है। 10. परिवार में एकता और प्रेम। परिवार के सदस्यों में प्रेम, सम्मान और एकता बनी रहती है। आपसी रिश्तों में सामंजस्य होता है। 11. आर्थिक समृद्धि। भगवान के आशीर्वाद से घर में आर्थिक स्थिरता और समृद्धि बनी रहती है और धन की कमी नहीं होती। ये सभी संकेत इस बात का प्रतीक हैं कि भगवान का वास आपके घर में है और उनका आशीर्वाद आपके परिवार पर बना हुआ है। ऐसे घर में नकारात्मकता की कोई जगह नहीं होती और हर समय शुभता बनी रहती है। जब भगवान का वास घर में होता है, एक सुविचार।
भगवान का वास घर में होना किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ी अनुकंपा मानी जाती है। जब हम यह कहते हैं कि भगवान का वास हमारे घर में है, इसका अर्थ केवल मंदिर में मूर्ति की स्थापना नहीं है, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक और मानसिक विचार है जिसका संबंध हमारे मन, विचार और कर्मों से है। भगवान का वास घर में तभी संभव है जब घर का हर सदस्य ईमानदारी, सच्चाई, प्रेम और करुणा का पालन करे। भगवान किसी एक स्थान या मूर्ति में सीमित नहीं होते, वे सर्वत्र हैं, लेकिन वे वहां अधिक प्रकट होते हैं जहां उन्हें प्रेम और भक्ति के साथ बुलाया जाता है। जब हम घर के वातावरण को शांति, सद्भाव और सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं, तो हम भगवान का स्वागत करते हैं। अड्डा। घर में भगवान के वास के लाभ। जब घर में भगवान का वास होता है, तो न केवल वह घर आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होता है, बल्कि घर के सदस्यों के जीवन में भी कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। तद्दौरान 1. शांति और सौहार्द। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो शांति और सौहार्द को बढ़ावा देता है। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या कलह का अंत होता है। 2. सुख समृद्धि। जब भगवान का वास घर में होता है, तो सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रवेश होता है। आर्थिक कठिनाइयां कम होती हैं और जीवन में सकारात्मक प्रगति होती है। 3. स्वास्थ्य और मानसिक शांति। भगवान के वास से स्वास्थ्य में सुधार होता है, क्योंकि घर का माहौल शुद्ध और सकारात्मक होता है। मानसिक शांति भी प्राप्त होती है, जिससे मन शांत और स्थिर रहता है। आसरसरा 4. संस्कार और नैतिकता। भगवान के वास से परिवार में नैतिकता और अच्छे संस्कारों का प्रचार प्रसार होता है। बच्चे और युवा अपने बुजुर्गों से प्रेरणा लेते हैं और अच्छे आचरण का पालन करते हैं। भगवान का वास कैसे प्राप्त करें? भगवान का वास प्राप्त करने के लिए केवल पूजा पाठ या धार्मिक कर्मकांडों की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने मन को शुद्ध करना होगा और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाना होगा। दिन 8. सद्विचार और सदाचार। भगवान का वास सदैव उन घरों में होता है जहां के लोग सद्विचार और सदाचार का पालन करते हैं। दूसरों की मदद करना, सच्चाई का पालन करना और बिना स्वार्थ के काम करना भगवान की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग है। विश्वास और उनके प्रति समर्पण आवश्यक है। जब हम भगवान के प्रति पूर्ण भक्ति और विश्वास रखते हैं, तो वे स्वयं हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। समर्पण। परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम और सद्भाव का होना अनिवार्य है। एकता और समर्पण का भाव रखने से ही भगवान का वास संभव होता है। क्रम 4. अहिंसा और करुणा। अहिंसा और करुणा भी भगवान के वास का एक महत्वपूर्ण आधार हैं। जब हम किसी को नुकसान पहुंचाए बिना और करुणा के साथ जीवन जीते हैं, तो भगवान हमारे पास रहते हैं। अरबा तनबा निष्कर्ष। भगवान का वास केवल किसी मूर्ति में नहीं है, बल्कि हमारे विचारों, कर्मों और भावनाओं में है। जब हम सच्चे अर्थों में अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं, सदाचार का पालन करते हैं और दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखते हैं, तब भगवान स्वयं हमारे घर में वास करते हैं। घर के वातावरण को शुद्ध, शांत और सकारात्मक बनाए रखने का प्रयास करना ही सच्चे अर्थों में भगवान का वास प्राप्त करने का मार्ग है। भगवान की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करना उतना ही सरल है जितना कि सच्चे दिल से किसी की मदद करना या किसी दुखी व्यक्ति का दुख दूर करना। यदि हम अपने जीवन को इन सिद्धांतों पर आधारित करते हैं, तो निस्संदेह भगवान हमारे घर में सदैव वास करेंगे। भगवान का वास घर में होने का मतलब एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक और धार्मिक भावना से जुड़ा है। जब हम कहते हैं कि भगवान का वास हमारे घर में होता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि हमारा घर एक पवित्र स्थान बन जाता है, जहां शांति, प्रेम, सद्भावना और ईश्वर की कृपा सदा बनी रहती है। हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जहां सत्य, धर्म और सद्गुणों का निवास होता है, वहीं ईश्वर वास करते हैं। इसलिए जब हम अपने घर को एक पवित्र और धार्मिक स्थान बनाते हैं, तो हम भगवान को अपने घर में आमंत्रित करते हैं। अड्डारज। भगवान का वास घर में होने के प्रतीक। भगवान का वास घर में होने के कुछ प्रमुख प्रतीक होते हैं, जो हमें यह एहसास कराते हैं कि हमारे घर में दिव्यता का निवास है। इनमें से कुछ प्रमुख प्रतीक इस प्रकार हैं। 1. सत्य और धर्म की प्रतिष्ठा।
जहां घर के सदस्य सत्य बोलते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, वहां ईश्वर का वास होता है। 2. पवित्रता और स्वच्छता। घर की पवित्रता और स्वच्छता भी भगवान के वास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक स्वच्छ और साफ सुथरा घर ईश्वर को आकर्षित करता है। 3. प्रेम और करुणा। जहां घर में प्रेम और करुणा का भाव होता है, वहां ईश्वर की कृपा सदा बनी रहती है। 4. ईश्वर की पूजा और स्मरण। घर में नियमित रूप से भगवान की पूजा और स्मरण करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो हम उनके प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा व्यक्त करते हैं। 5. अहिंसा और दया भाव। जहां घर के सदस्य अहिंसा और दया का पालन करते हैं, वहां भगवान का वास होता है। 6. अतिथि देवो भव। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अतिथि देवो भव। अतिथि का स्वागत करने वाले घर में भी भगवान का वास होता है, क्योंकि भगवान हर जीव में विराजमान होते हैं। अर्डारबो, धार्मिक ज्ञान का महत्व। धार्मिक ज्ञान, जो हमें हमारे धर्म, संस्कृति और जीवन के उद्देश्य के बारे में जानकारी देता है, एक व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सच्ची शांति और संतोष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। धार्मिक ज्ञान से ही हमें यह पता चलता है कि ईश्वर का वास हमारे भीतर और हमारे घर में कैसे हो सकता है। 1. धर्म का पालन। धार्मिक ज्ञान हमें धर्म के महत्व को समझने में मदद करता है। धर्म का पालन करके ही हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। 2. ईश्वर के प्रति भक्ति। धार्मिक ज्ञान हमें यह सिखाता है कि कैसे हम ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम को व्यक्त कर सकते हैं। यह हमें ईश्वर से जुड़ने के विभिन्न मार्ग दिखाता है। 3. कर्म और धर्म। हमारे कर्म ही हमारे जीवन का परिणाम होते हैं। धार्मिक ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हमें कैसे सही कर्म करने चाहिए, जिससे हमारे जीवन में शांति और समृद्धि आ सके। 4. आत्म साक्षात्कार। धार्मिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार की ओर भी हमें प्रेरित करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे भीतर भी एक दिव्य शक्ति का वास है। 5. ध्यान और योग। धार्मिक ज्ञान के माध्यम से हम ध्यान और योग की महत्ता को समझते हैं। यह हमारे मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। दादा, घर में भगवान का वास कैसे संभव है? घर में भगवान का वास करने के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. नियमित पूजा। घर में नियमित रूप से भगवान की पूजा करनी चाहिए। यह पूजा किसी विशेष समय पर हो सकती है, जैसे कि सुबह या शाम को। पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। 2. सत्संग और भजन। घर में सत्संग और भजन का आयोजन करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे घर के सभी सदस्य भगवान की भक्ति में तल्लीन होते हैं और घर का वातावरण भी पवित्र बनता है। 3. धार्मिक अनुष्ठान। धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करना, जैसे कि व्रत, उपवास और विभिन्न त्योहारों को मनाना, भगवान के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। 4. स्वच्छता। घर की स्वच्छता भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्वच्छता न केवल भौतिक रूप से, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी होनी चाहिए। इसके लिए हमें अपने विचारों को भी शुद्ध रखना चाहिए। 5. सद्गुणों का पालन। भगवान का वास उन घरों में होता है जहां सत्य, प्रेम, अहिंसा और करुणा जैसे सद्गुणों का पालन किया जाता है। हमें अपने जीवन में इन सद्गुणों को अपनाना चाहिए। 6. अन्नदान और सेवा। हमारे धर्म में अन्नदान और सेवा का बहुत महत्व है। जहां लोग भूखों को भोजन कराते हैं और जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, वहां भगवान का वास होता है। अर्गास, भगवान का वास और मानसिक शांति। भगवान का वास घर में होने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इससे हमारे जीवन में मानसिक शांति आती है। जब हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करते हैं और उनके नाम का जाप करते हैं, तो हमारे मन की सभी चिंताएं और तनाव समाप्त हो जाते हैं। भगवान के वास से हमें यह एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि ईश्वर सदा हमारे साथ हैं और हमें हर कठिनाई से पार कराने के लिए तैयार हैं। 1. ध्यान और ईश्वर का ध्यान। जब हम ध्यान करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं, तो हमारे मन की अशांति दूर हो जाती है।
भगवान का नाम लेने से हमारे मन में शांति और स्थिरता आती है। डू, भय का अंता। जहां भगवान का वास होता है वहां किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। हमें यह विश्वास होता है कि भगवान हमारी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे। 3. सकारात्मक ऊर्जा। भगवान का वास घर में होने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह ऊर्जा हमारे घर के सभी सदस्यों को प्रभावित करती है और सभी के जीवन में खुशहाली लाती है। दरागास निष्कर्ष, भगवान का वास घर में होने का तात्पर्य यह है कि हमारा घर पवित्र, शांतिपूर्ण और सुख समृद्धि से भरपूर हो। यह तभी संभव है जब हम अपने जीवन में धर्म, सत्य और सद्गुणों का पालन करें। धार्मिक ज्ञान और ईश्वर के प्रति भक्ति ही हमारे जीवन को सफल और सार्थक बनाती है। भगवान का वास घर में हो, इसके लिए हमें नियमित रूप से पूजा, ध्यान और सत्संग का आयोजन करना चाहिए। हमें अपने घर को पवित्र और स्वच्छ रखना चाहिए ताकि भगवान का वास हमारे घर में सदा बना रहे।